हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंट लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और देखेंगे कि कंपनी ने कैसे नंबर्स पोस्ट किए हैं। और चूंकि कंपनी रिटेल के बिजनेस में काम करती है तो यह बिजनेस हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में भी फॉल करता है, तो इस बिजनेस को समझने में भी हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अब हम आ गए हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की पीडीएफ पर। फिगर्स को इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पहले ही इनको हाईलाइट कर दिया है हम सबकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिगर्स यहाँ पे करोड़्स में दिए गए हैं, तो जब भी मैं किसी फिगर की बात करूं तो आप समझ जाने चाहिए कि जो भी फिगर है वो करोड़्स में है। सबसे पहले हम चलते हैं टोटल इनकम पर। जून 22 में कंपनी की जो इनकम थी वो थी 1846 करोड़, जो कि जून 23 में बढ़कर हो गई है 2680 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर इनकम लगभग 800 करोड़ से बढ़ गई है। अब चूंकि इनकम बढ़ गई है तो हम खर्चे भी देख लेते हैं। जून 2022 में कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो थे 1734 करोड़ के, जो कि जून 23 में बढ़कर हो गए हैं 2494 करोड़ के। लगभग 750 करोड़ रुपए से खर्चे बढ़ चुके हैं। आगे हम आ गए हैं प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स पर। जून 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 146 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर हो गया है 212 करोड़ का। ग्रोथ हमें साफ साफ देखने को मिल रही है यहाँ पे। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 114 से बढ़कर प्रॉफिट हो चुका है 166 करोड़ का। ओवरऑल नंबर्स को गो थ्रू करने से हमें ये पता लग गया है कि ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट को क्वार्टरली नंबर से भी कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में यानी कि मार्च 23 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 45 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर हो गया है 166 करोड़ का। तो दोनों ही तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर नंबर्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम थोड़ा बहुत कंपनी के मार्केट कैप के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 67,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कंपनी का 1886 का था। पी की बात करें तो 150 की देखने को मिल रही है, यानी कि काफी लोगों ने इस कंपनी पर बेट किया हुआ है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस देगी। आरओसी आरओई दोनों ही हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो 12.7% का हमें देखने को मिल रहा है, विच इज गुड। कंपनी के पीयर्स की बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसकी मार्केट कैप इससे ज्यादा है, वो हमें 3550 के प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखता है और ट्रेंट 1885.80 के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पर हमें देखने को मिला था। उसके बाद वेदांत फैशंस, मेट्रो ब्रांड्स, मेड प्लस हेल्थ, वी मार्ट रिटेल और इस तरह की कंपनियां हमें रिटेल के बिजनेस में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर डी मार्ट और ट्रेंट ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें जून 20 से लेकर जून 23 तक, तो आप देख सकते हैं कि सेल्स 248 करोड़ से बढ़कर 2628 करोड़ तक पहुंच गई है 3 सालों में। और यही वजह है कि हमें कंपनी की पी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जो कि 150 के आसपास है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी कभी न कभी अच्छे नंबर्स को पोस्ट जरूर करेगी। इनिशियली नेट प्रॉफिट हमें माइनस में देखने को मिल रहा था जून 20 में, जो अब पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट हो चुका है और 167 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें पहले माइनस में देखने को मिलता था, जो अब 14% प्लस में आ गया है। अब सवाल ये आता है कि हमें ये क्यों लगता है कि यह कंपनी आगे जाके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी और अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल करेगी। उसकी वजह है एक तो कंपनी की ब्रांड, ग्रुप, मैनेजमेंट, टाइप ऑफ बिजनेस, ये सारे इस कंपनी के फेवर में हैं। आगे अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो मार्च 12 से लेकर मार्च 23 तक कंपनी की सेल्स 1845 करोड़ रुपए से बढ़कर 8242 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले 10 सालों में। अगर आप प्रॉफिट को कंपेयर करोगे तो -46 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर 394 करोड़ तक पहुंच चुका है। मल्टीफोल्ड हमें कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को अगर हम CAGR के टर्म में कैलकुलेट करें तो लास्ट 10 इयर्स की अगर हम बात करें तो 33% की CAGR से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। आपको मैं एक बात बता दूं, किसी कंपनी का प्रॉफिट 20% CAGR के हिसाब से अगर बढ़ता है ईयर ऑन ईयर, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करके दे सकती है आपको। 33% का तो बहुत ही बड़ा नंबर्स होता है। प्रॉफिट में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अगर 33% से बढ़ती है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं
कि कंपनी के स्टॉक का प्राइस कहां तक पहुंच सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 23 में 37% की है, FIIs की 25%, DIIs की 15% से भी ज्यादा की है और पब्लिक की 22%। यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में मोस्ट ऑफ द होल्डिंग अभी भी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी की पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो 409% से भी ज्यादा की हमें कंपनी के शेयर के प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैं कंपनी पर बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ। फ्यूचर में कंपनी और भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगी, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को ड्राइव कर रही है, रिटेल के बिजनेस में कंपनी काम करती है, बिजनेस हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में भी आता है, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड है। साथ ही साथ कंपनी जैसे जैसे और भी ज्यादा स्टोर्स ओपन करती रहेगी, कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही रहेगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी के स्टॉक के प्राइस में हमें 43% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। महीने की बात करें तो 10% से ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वीक की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% और एक दिन की बात करें तो आज हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। बाकी स्टॉक्स में तेजी और मंदी तो लगी ही रहती है क्योंकि ट्रेडर्स अपना काम करते रहते हैं। इन्वेस्टर्स का काम इन्वेस्ट करके साइलेंटली मिनिमम 5 ईयर्स मैक्सिमम थ्रू आउट द लाइफ आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।